जय मसीह। आप सभी को मैं पास्टर जेरेमी वसन रिवर ऑफ लाइफ चर्च शिलोंग से आप सभी को स्वागत करता हूं इस शाम को इस टीचिंग में। मेरे साथ प्रभु का वचन है और उससे मैं आपको इस शाम को कुछ शिक्षा देना चाहता हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को प्रभु के वचन से आशीष मिलेगा। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, तू हमारा महान परमेश्वर है। प्रभु तू हमें माफ करना अगर हमने कहीं गलती की, तेरे आज्ञा को अगर हमने पालन नहीं किया, हमें माफ करना। हे प्रभु हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि तेरे यीशु मसीह के लिए जो तूने हमें दिया और यीशु की द्वारा हमें मुक्ति मिली। प्रभु पिता हम तुम्हें धन्यवाद देते तेरे प्रेम के लिए, तेरे कृपा के लिए। और इस वक्त में जो सुनने वालों को प्रभु तू उन पर पवित्र आत्मा से उनको तू छू, तू ज्ञान दे ताकि वो तेरे बच्चन को इस शिक्षा को वो समझे और उस आशीष मिले। यीशु मसीह तेरे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। दोस्तों आज शाम को हम देखेंगे क्या होता है जब हम प्रभु का आज्ञा को उल्लंघन करते हैं और क्या होता है जब हम उनके आज्ञा को मानते हैं। आज हम योना के बुक ऑफ योना से हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि योना से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगर आप देखेंगे दोस्तों पहले अध्याय और 1-2 वचन में यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने योना को आदेश दिया। उसने कहा उठ तू जा इस बड़े नगर निनिवे में जाकर उनके विरोध तू प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरे दृष्टि पर आ गई है। और वचन कहता है कि योना प्रभु के सम्मुख से भाग कर निकल गए। वो निनिवे नहीं गए, वो गए तार्शिश की ओर। तो हम यहां क्या देखते हैं, उसने उल्टी दिशा ली, ऑपोजिट डायरेक्शन उसने ली। उसने निनिवे नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि निनिवे के लोग उनका प्रचार सुने और प्रभु का कृपा उन पर हो। क्योंकि ये लोग, निनिवे के लोग यहूदी की दुश्मन थे और यूहन्ना वो भी यहूदी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि उनको प्रभु का कृपा मिले और उसे उद्धार हो, क्योंकि वो उनके दुश्मन थे। दोस्तों हम जब प्रभु के आज्ञा को उल्लंघन करते, हम नहीं मानते, तब क्या होता है आप जानते हैं, हम अपने आप को अलग कर देते हैं प्रभु से। पर ऐसा ही हुआ योना के साथ। उसने अपने आप को अलग कर दिया प्रभु से। वो चला गया, वो भाग गया तार्शिश की ओर। वो नहीं चाहता था कि वो प्रभु के सामने आए। वो चाहता था कि वो प्रभु से दूर हो, ताकि वो प्रभु के आवाज को नहीं सुने, वो उनसे बातें नहीं करे। लेकिन दोस्तों हम प्रभु के सामने से तो भाग सकते हैं, लेकिन उनसे भाग नहीं सकते जो ओमनी प्रेजेंट है। हमारा प्रभु ओमनी प्रेजेंट है। उनका मतलब वो हर जगह पे है, हर समय पे। हम उसे भाग नहीं सकते, हम उसे छुप नहीं सकते।
अगर आप भजन संगीता 139 और वचन 68 में पढ़ेंगे, दाऊद ने यहां ऐसा लिखा, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वहां तेरे सामने से किधर भागू। यदि मैं आकाश पे चढ़ू तो वहां है, अगर मैं बिछना अधलोक में बिछाऊं तो वहां भी है। दाऊद यहां क्या हमें सिखा रहा है? दाऊद यही सिखा रहा है कि हम प्रभु से भागना असंभव है, हम उसे भाग नहीं सकते। जहां भी हम जाएंगे वहां वो होगा। अगर हम आकाश पे चढ़े तो वहां भी हमें प्रभु को मिलेगा, जब हम अधलोक में जाए भी वहां भी हमें प्रभु को मिलेगा। दोस्तों, हम भी, जैसा मैंने कहा, जब हम उनके वचन को नहीं मानते तो कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर देते हैं, जैसा कि योना ने गलत किया। वो भाग गए प्रभु के सम्मुख से। दोस्तों, आप अगर देखेंगे, हमारा जो पहला माता पिता थे उसने भी ऐसा गलत किया, आदम और हवा। बाइबल क्या कहता है उत्पत्ति में, जब वो प्रभु के साथ थे, प्रभु की आज्ञा को पालन करते थे, तो उनके बीच में फेलोशिप थे। वो दोनों और प्रभु बगीचा एक साथ घूमते थे, बगीचा में बातें करते थे, फेलोशिप करते थे, पर उनके बीच में एक बंधन था, प्रेम का बंधन। परंतु जिस दिन उसने प्रभु के आदेश को उल्लंघन किया, आपको याद है, प्रभु ने कहा उस फल का मत खाना, हेनरी उसने खाया। जब खाया क्या हुआ? वो प्रभु के सम्मुख से भाग गए, वो प्रभु के प्रेजेंस से भाग गए। और वचन कहता है वो जाकर अपने आप को छुपा दिया। वो नहीं चाहता था कि प्रभु से वो बात करे, वो नहीं चाहता था कि वो प्रभु से फेलोशिप करे, क्योंकि जब उसने उस फल को खाया तो उसने प्रभु का आज्ञा को उल्लंघन किया, उसने पाप किया। और इसीलिए उसी दिन उनके बीच जो प्रेम था वो भी कम हो गया, इसलिए वो दूर हो गया और अपने आप को छुपा दिया। दोस्तों, आप जानते हैं या नहीं, जब हम प्रभु के वचन को नहीं मानते या उनके वचन को हम उल्लंघन करते, उनकी आवाज को हम नहीं सुनते, तब हम अपने आप को तो विपत्ति लेके आएंगे ही, दूसरों को लिए भी हम विपत्ति लेके आएंगे। अब यहां अगर देखेंगे, योना जब वो भागे और उस जहाज पे उठे जो तर्शीश की ओर जा रहा था, तब क्या हुआ? वचन कहता है कि परमेश्वर ने एक आंधी लेके आया उस समुद्र पर, तूफान लेके आया, और इतनी जोर हुआ कि तूफान, वचन कहता है कि वो जहाज टूटने वाला था, डूबने वाला था। और जो लोग उस जहाज में थे, तो उसने कहा ये विपत्ति कौन लेके आए? तो सुनिए, उनके बीच में उन्होंने क्या कहा। आप अगर पढ़ेंगे योना पहले अध्याय 7 में लिखा है, सुनिए, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम
चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन लोगों को मालूम हो गया कि ये आंधी आई उनके ऊपर योना के कारण, क्योंकि योना ने, उनके बाद में उसे मालूम हुआ कि योना ने प्रभु के सम्मुख से भाग गए, क्योंकि उसने प्रभु के आज्ञा को नहीं माने। इसीलिए वो आंधी आया उस समुद्र पर। और वचन कहता है कि सुनिए, प्रभु के आज्ञा को ना मानने पर यहोवा ने समुद्र पर एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। ये आंधी प्रभु ने क्यों लेके आया? ताकि उसे समझ में आए, योना का समझ में आए कि वो प्रभु से दूर हो रहा है और प्रभु की आज्ञा को उसने नहीं माना। इसलिए ये आंधी उन पर आया। सिर्फ उन पर नहीं, पूरे लोग के ऊपर जो उस जहाज में था। इसलिए मैंने कहा, जब हम प्रभु के आज्ञा को नहीं मानते, उनको उल्लंघन करते हैं, तब हम सिर्फ अपने को विपत्ति लेके नहीं आते, दूसरों को भी हम विपत्ति लेके आते हैं। पर एग्जैक्टली वही हुआ इन लोगों को पर भी। लेकिन सुनिए दोस्तों, जब हम प्रभु के वचन को मानते, उनके आज्ञा को मानते हैं, तब क्या होता है? तब हम दूसरों के लिए भी आशीष लेके आते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सुनिए, वचन के अगर पढ़ेंगे योना के 3 अध्याय में, यहां देखेंगे क्या, अगर पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में आप देखेंगे, योना के 2 अध्याय में लिखा है कि वहां पे योना ने अपना गलती मानी। जब प्रभु ने उसको, जब उन लोगों ने उसे फेंक दिया समुद्र पर, तब प्रभु ने एक मछली को, बड़े मछली को उसमें पहले से जुगाड़ करके रखा और वो उस मछली के अंदर पेट में वो चला गया। फिर पेट के अंदर से, उस मछली के पेट के अंदर से योना ने प्रभु से प्रार्थना की और अपनी गलती को उसने माना और उसने रिपेंट किया अपने लिए। तब जाके हम देखते हैं 3 अध्याय में दोबारा उन पर बुलावा आया, दोबारा उन पर बुलावा आया। प्रभु ने उसे फिर बुलाया दोबारा। उसका मतलब उसे प्रभु दोबारा चांस दिया। दोस्तों, हम जब गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो प्रभु हमें फिर दोबारा वो चांस देते हैं। सिर्फ हमें ये करना है कि हमें अपने गलती को मानना है, रिपेंट करना है प्रभु के सामने, तब जाके प्रभु हमें सेकंड चांस वो देगा। तब क्या हुआ? योना को सेकंड चांस मिली, फिर वो गया निनिवे की ओर। उन्हें वो जाकर निनिवे में प्रचार किया, उनकी विरोध। वचन कहता है, सुनिए, वचन कहता है कि वहां के नागरिक पूरे 1,20,000 से अधिक लोगों को मुक्ति मिली। हालेलुया, मुक्ति मिली। क्यों? क्योंकि योना ने प्रभु के आज्ञा को माना और जाके उसने प्रचार किया उस बड़े नगर निनिवे को। हालेलुया। तो हम यहाँ क्या देखें, हमें क्या शिक्षा मिली? ये कि हम जब प्रभु के वचन को नहीं मानते, तो हम तो अपने आप को विपत्ति लेके आते हैं।
दूसरों के लिए भी। हालेलुया। और जब हम मानते हैं उनके वचन को, उनकी आज्ञा को, तो हम अपने आप को तो आशीष मिलते हैं और दूसरों के लिए भी हम आशीष लेके आते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। दोस्तों, मेरे आपसे अनुरोध है, अगर आपके बीच से कोई भी प्रभु से आप दूर हो गए हैं, आप प्रभु के सामने नहीं आने चाहते हैं, आप कलीसिया भी छोड़ दिए, आप कलीसिया नहीं जाते हैं, आज आपसे मैं अनुरोध करता हूं, आप फिर वापस आइए, अपने फेलोशिप फिर बनाइए प्रभु यीशु से। तो आपको क्या होगा? आपका भला होगा और आप दूसरों को लिए भी आप भला होंगे। हालेलुया। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय मसीह।